ओम शांति। सब प्रेम से कहेंगे ओम शांति। इस संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके हम ब्राह्मणों की जीवन सफल कर दी, अपने कार्य में लगा दी और सदा के लिए विजयी बना दिया। वैसे भी हम लोग देखते हैं, जब कोई ऐसी जो काम में नहीं आने वाली चीज होती है वो घर में ऐसे पड़ी होती है, और अगर कोई व्यक्ति आकर के उसको काम में लगाता है, समझो कोई कुर्सी है या कोई भी फर्नीचर है, अगर किसी के काम में आ जाता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, सफल हो गया। तो हम मनुष्य आत्माओं का जीवन भी खुद को न जानने के कारण, बाप को न पहचानने के कारण ऐसा ही व्यर्थ जा रहा था। परंतु बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपना बना दिया, और सिर्फ अपना नहीं बनाया परंतु अपने काम में लगा दिया। तो इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चों का जीवन धन्य धन्य हो गया। अपना एक गीत भी है ना, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। तो प्रभु को हम ऐसे भा गए जो उसके विश्व कल्याण के काम में आ गए, जिसके कारण हम धन्य धन्य हो गए। तो आज हम लोग इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि बाबा ने हम ब्राह्मणों को जन्म से ही सफलता का, विजय का वरदान दिया हुआ है। सफलता हम ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय ये हमारे गले की माला है। अभी उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, जो है ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, उसे वापस प्राप्त करने के लिए हमें बाबा ने अनेक युक्तियां बताई है। बाबा ने हम बच्चों को ये सहज युक्ति बताई, सफल करो सफलता पाओ। अभी किस रीति से क्या क्या सफल करे और सफलता पाए, तो संगम का जो सबसे बड़ा खजाना समय, श्वास और संकल्प। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि संगम युग की जानकारी देते हुए बेहद के बाबा ने हम बच्चों को इस संगम युग के ऊपर खड़ा कर दिया, जिस समय को वरदानी समय कहे। सारे बेहद ड्रामा की शूटिंग भी संगम युग पर ही होती है। संगम समय ही सारे कल्प की कमाई हम करते हैं, आधा कल्प नहीं पर सारे कल्प की कमाई करते हैं। क्योंकि बाबा कहते, बच्चे इस एक जन्म तुम कमाओ और सारा कल्प बैठ करके खाओ। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में तो प्रारब्ध हमारी बनती है, परंतु द्वापर में भी इस संगम के आधार पर ही हम अनेक आत्माओं की इष्ट बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। तो ऐसा जो समय है, फैन चालू करना भाई जरा, फैन। ऐसा जो संगम का समय है,
ऐसे समय को पहचान के हमें समय को सफल करना है। और आप सभी को याद होगा कि अभी अभी जो लास्ट अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली, बाबा ने विशेष मम्मा का स्लोगन हम सभी को याद दिलाया। मम्मा का हमेशा यही स्लोगन रहता था कि कल करना है सो आज कर, आज नहीं परंतु अब कर, अब नहीं तो कब नहीं। तो हमें जो भी करना है वो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय की जो इतनी वैल्यू है, जो हमने मम्मा को देखा, बाबा को देखा और दादियों को देख रहे हैं और देखा कि उन्होंने अपने समय को जान के पहचान के एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मम्मा ने समय के ऊपर इतना अटेंशन रखा, जो अपना आराम का समय भी रात को जाग कर भी बाबा के साथ योग लगा के तपस्या करते हुए मम्मा ने जल्दी से जल्दी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। हमेशा कहा जाता है कि समय कभी भी किसी के लिए ठहरता नहीं है, समय आगे चलता रहता है। परंतु अगर हम समय को पहचान लेते हैं तो उस समय को हम कार्य में लगाते हुए अपने समय को सफल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपने समय को कितना सफल करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए। परंतु बाबा ने हम बच्चों को जब समय की पहचान दिया तो बाबा कहते कि बच्चे रात सिर्फ सोने के लिए नहीं है, परंतु जल्दी अमृत वेले उठ बाबा को याद करके अपनी झोली भरने के लिए है। दिन खाने के लिए नहीं है, परंतु दिन जो है वो अविनाशी कमाई करने का समय है। इसीलिए हमें खा के और सो के अपना समय नहीं गंवाना है, परंतु समय को सफल करना। समय को सफल करना अर्थात ही खुद के पुरुषार्थ में समय को लगाना। समय को सफल करना अर्थात ही विश्व कल्याण में समय को देना। समय को सफल करना अर्थात ही अन्य आत्माओं का भाग्य जगाना। क्योंकि बेहद के बाबा ने हम बच्चों को समय की पहचान दे करके वर्तमान समय जो संगम का है वो भाग्य बनाने और भाग्य खुद का बनाने और अन्य आत्माओं का बनाने का समय है। इसीलिए इस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना, इसकी जानकारी हमें बाबा ने दी। तो अगर हम सचमुच अपनी दिनचर्या को चेक करते हैं, बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जिस प्रकार तुम स्थूल दिनचर्या का चार्ट रखते हो, वैसा ही तुम अपना समय का भी चार्ट रखो, मनसा का भी चार्ट रखो। अगर तुम अपनी दिनचर्या को ठीक रीति से सेट कर लेते हो तो थोड़े समय में बहुत सारा काम कर सकते हो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अपना चार्ट लिखने के लिए भी कहता है, ताकि हमारा समय कभी भी नष्ट न हो। तो जब इस बात की जानकारी हम रखते हैं तो थोड़े समय में हम बहुत कुछ कार्य करके और सहज ही आगे बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जो दूसरा हमारा खजाना है वो है श्वास।
बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो, श्वासों को सफल करना अर्थात ही निरंतर बाबा की याद में रहना। हमारे श्वास अगर ईश्वरीय याद में होते हैं तो ईश्वरीय याद में श्वास चलने से हमारी आयु बढ़ती जाती है, क्योंकि आप खुद भी अनुभव करते हैं जिस समय पर व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसके श्वास बहुत फास्ट चलते हैं, अगर एकदम रिलैक्स में होगा तो उसके श्वास जो है वो धीमे चलते हैं। तो हमेशा जो बताते हैं योगियों की आयु ये बड़ी होती है, इसका कारण ही ये है कि उनके श्वास बहुत धीमे एकदम लेवल में चलते हैं, जिसके कारण श्वासों की भी बचत होती है। बाबा हम बच्चों को घड़ी घड़ी जो कहते कि बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसका कारण यही है कि कौन सा श्वास मेरा अंतिम श्वास होगा ये कह नहीं सकते, और अगर हमारा इसके ऊपर अटेंशन नहीं होगा और अंतिम श्वास के समय अगर ईश्वरीय याद नहीं होगी तो अंत मते सो गते जो है वो हमारी ठीक नहीं हो सकेगी। इसीलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को श्वासोश्वास याद करने का तरीका बताया हुआ। उसको अगर तुम्हें श्वासोश्वास ईश्वरीय याद है तो समझो तुम्हारे श्वास सफल हो रहे। अगर ईश्वरीय याद नहीं है, देहधारियों की याद है, वस्तु पदार्थों की याद है, तो वो श्वास समझो वेस्ट हो रहे। और बाबा ने विशेष हम बच्चों को इस बात की भी जानकारी दी कि जो भी ये अभ्यास है बहुत समय से अभ्यास चाहिए। जब बहुत समय से अभ्यास होगा तो अंत के समय हमारी स्थिति वही रहेगी। इसीलिए सदैव हमें समय और श्वास का ध्यान रखते चलना। तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमारे संकल्प जो है वो सफल हो, हमारे संकल्प वेस्ट न जाए। तो बाबा ने इसके लिए हम बच्चों को युक्ति बताई है कि संकल्पों को सफल करने के लिए सदैव शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन में रहो, और सदैव जो भी तुम सोचते हो वो पॉजिटिव सोचो। तो जितना जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, उतना उतना हमारे जो संकल्प है वो सफलता की तरफ जाते हैं। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते थे कि ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। ब्रह्मा ने एक संकल्प किया और सारी सृष्टि रच डाली। अगर एक ब्रह्मा के एक संकल्प के द्वारा नई सृष्टि रची जाती है तो हम ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा क्या नहीं होगा। तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मनसा सेवा करनी है, तो अंत में जो मनसा सेवा चलेगी उसका आधार संकल्पों के ऊपर कंट्रोल। अगर संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो अंत के समय मनसा में तूफान चलते रहेंगे, तो हम अन्य आत्माओं की सेवा भी नहीं कर सकेंगे और खुद भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि संकल्पों को सफल करने के लिए अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ। संकल्पों को सफल करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करना सीखो। तो जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं, जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उतना उतना हमारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ बनते जाते हैं। और जितना समय हम श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहते हैं उसके आधार पर निरसंकल्प स्थिति हमारी सहज बन जाती है। ईश्वरीय याद में निरसंकल्प स्थिति चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बच्चे ऐसी तुम्हारी स्टेज हो, तुमने संकल्प किया हमें परम धाम में जाना है तो 1 सेकंड में परम धाम में चले जाओ।
तुमने संकल्प किया हमें अव्यक्त वतन में जाना है, तो 1 सेकंड में अव्यक्त वतन में चले जाओ। ये कभी हो सकेगा? जब संकल्पों के ऊपर कंट्रोल होगा। जब तक संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी हमारे पास जमा नहीं होगी, तब तक हम एक संकल्प में कभी भी स्थित नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, व्यर्थ संकल्प जो है वो शक्ति को खलास करते हैं, व्यर्थ संकल्प जो है वो समय को बर्बाद करते। तो इसीलिए व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, निर्संकल्प बनने के लिए, शुभ संकल्प में अगर हम रहते हैं, रमण करते हैं, तो निर्संकल्प स्थिति स्वतः ही आती जाती है। बाबा हम बच्चों को संकल्पों की सावधानी हमेशा ही देते हैं। संकल्पों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को फुल स्टॉप, कोई भी बात हो जाती है उसके लिए फुल स्टॉप लगाओ, इसकी बहुत ही अच्छी समझ दी हुई है। क्योंकि जिस समय पर वैसा भी आप देखेंगे, कोई भी बात बीत जाती है, अगर उसके ऊपर सोचते रहते हैं, क्यों क्या के चक्कर में जाते हैं, तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की ऐसी ढाल दिया है कि जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है। अगर ये बुद्धि में हमारे है तो तुरंत उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और जितना जितना हमें फुल स्टॉप लगाना आता है, उतना उतना हमारा संकल्पों के ऊपर कंट्रोल होता जाता है। तो विशेष ये अभ्यास हमको रहे, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को युक्तियां बताई है। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है बीच बीच में, ये इसीलिए है कि व्यर्थ संकल्प अगर चलते होवे तो वो तुरंत स्टॉप हो जावे। तो वैसा भी जो ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, रास्ते में भी हम लोग देखते हैं ना, सिग्नल होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि ट्रैफिक की स्पीड टूटे। तो बीच बीच में जब खड़े हो जाते हैं तो स्पीड टूट जाती है। तो उसी प्रकार अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो एकदम ट्रैफिक कंट्रोल का समय आएगा तो क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ संकल्प जो है वो स्टॉप हो जाएगा। बाबा ने जैसा 5 स्वरूपों की हमें ड्रिल सिखाई, तो वो भी इसीलिए सिखाई कि हम अलग अलग स्वरूपों में अगर स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, उस समय भी हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं। और बाबा ने ये हम बच्चों को बताया है कि बच्चे जिस समय पर बहुत व्यर्थ संकल्प चले तो उस समय फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्या करो, जैसा कोई होशियार ड्राइवर होता है तो वो कभी भी फुल स्पीड से जब गाड़ी चलती है तो उसको ब्रेक लगाने के बजाय क्या करता है, उसको मोड़ देता है अगर सामने से कोई आता है। तो उसी प्रकार तुम उसको फुल स्टॉप लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकेगा। उस समय तुम श्रेष्ठ संकल्पों में, ज्ञान के मनन चिंतन में चले जाएंगे तो तुम्हारे व्यर्थ संकल्प जो है वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ऐसा ही संकल्पों के ऊपर हम देख रहे थे, तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण था उसमें कि बोला एक राजा था, तो उसके पास, उसके राज्य में एक चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी था। तो वो चंदन का जो व्यापारी था उसको ऐसा ही मिलने के लिए आया। उसको देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया। जब भी उसको देखता था राजा चंदन के व्यापारी को, तो उसको बड़ा गुस्सा लगता था। तो उसको समझ में नहीं आया, इस व्यक्ति को देख के, मेरे को औरों को देख के तो प्रेम पैदा होता है, परंतु मैं इस चंदन के व्यापारी को देखता हूँ जिसके कारण मेरे राज का नाम है कि ये बहुत बड़ा व्यापारी इसके राज में है, इसको देख के मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो उसने अपने मंत्री को कहा कि तुम देखो मेरे को क्यों इसको देख के गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता है क्या है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा क्या बात है। तो थोड़े दिन के बाद वो उस चंदन के व्यापारी के पास गया, तो वो बड़ा उदास बैठा हुआ था व्यापारी। तो बोला क्यों तुम इतना उदास क्यों हैं? तो कहा मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरा धंधा नहीं चलता है ज्यादा, मेरा धंधा बहुत कम हो गया। कारण राजा के दरबार में, राजा के घराने में कोई मरता ही नहीं है।
कोई मरे तो वो चंदन की लकड़ी ले जावे ना जलाने के लिए, तो कोई मरता नहीं है। तो मैं देखता रहता हूँ कि सभी अच्छे तंदुरुस्त घूमते फिरते हैं, तो मेरा धंधा ही ठप हो गया। तो उसने कहा अच्छा मैं तेरा धंधा चले उसके लिए एक युक्ति करता हूँ। तो उसने उसको कहा कि अभी राजा को जाके बताया, राजा वैद्य ने ऐसा बोला है कि आपकी हेल्थ ठीक रहे इसीलिए आपका जो भोजन है वो चंदन की लकड़ी पर ही बनेगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो उस चंदन वाले से लकड़ी खरीद करने लगा और उसके ऊपर भोजन पकाने लगा। तो व्यापारी भी बड़ा खुश हो गया और राजा भी उसके, फिर राजा से वो मिलने आया एक बार, ऐसे मंत्री ने खास उसको बुलाया। तो उसको देखने के बाद राजा भी बहुत खुश हो गया। तो राजा ने कहा मंत्री को तुमने क्या किया, जो ये इसको देख के मुझे इतना गुस्सा आता था वो गुस्सा मेरा चला गया और मेरे को प्यार क्यों आने लगा। तो तभी मंत्री ने समझाया कि इसके जो खराब भाव था, इसके जो संकल्प थे वो आप तक पहुंचते थे। तो उस संकल्पों के कारण, क्योंकि ये तो मरने का ही सोचता था ना, और अब भी सोचता है ये राजा जीता रहे, राजा का परिवार जीता रहे और मेरा सदैव ये धंधा चलता रहे। तो अगर देखो ऐसी साधारण आत्माओं के संकल्प एक दो तक पहुंच सकते हैं, तो हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, योगियों के लिए तो जो वैसे भी आप देखेंगे तो जो हठ योगी है उसके लिए भी गाया जाता है कि योगियों के वाइब्रेशन 36 माइल दूरी तक जाते हैं, परंतु हम राजयोगियों के जो वाइब्रेशन है वो तो सारे विश्व में फैलते हैं। तो हमें संकल्पों के ऊपर इतना अटेंशन देना है कि हमारा एक संकल्प भी कभी वेस्ट न जाए, उसको हमें सदैव सफल करना। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम अपने तन को भी सफल करो। अभी तन को सफल करना माना क्या, इस तन को तुम यज्ञ की सेवा में लगा डालो। तुम जितना जितना तन को यज्ञ की सेवा में लगाएंगे उतना उतना तुम्हें निरोगी तन तुम्हारा होता जाए। जितना जितना तुम यज्ञ की सेवा में लगेगे उतने उतने तुम्हारे कर्म बंधन टूटते जाएंगे और तुम निर्बंधन बनते जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं शास्त्रों में मिसाल है कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी यज्ञ में दे दिया। अभी है यहाँ की बात। तो बाबा हमेशा कहता है कि तुम हड्डी सेवा करो। तो ये जो हड्डी सेवा है इसका बाबा ने हम बच्चों को महत्व बताया हुआ है कि जब तुम दिल से सेवा करते हो, दिल से सेवा जो करते हो उससे तुम्हारा कितना ऊंचा भविष्य बनता है। और ये जो सेवा है आप लोगों को याद होगा पिछले ग्रुप में बाबा ने कहा था 11 दिन तुम यज्ञ सेवा करते हो उसकी प्राप्ति कितने जन्म होती है, 11 जन्म के लिए तुम्हें उसकी प्राप्ति होती है। तो इतनी थोड़ी सी सेवा करने से इसका कितना महत्व है, जब हम इसको जान लेते हैं तो उस आधार पर अगर हम दिल से सेवा करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें क्या मिलता है, बहुत बड़ा मिलता है। बाबा हमेशा सेवा के बारे में शुरू से लेके यज्ञ में समझाते थे। जब भी अपने पास बेगरी पाठ चलता था और यहाँ ब्रिज कोठी में थे तो पानी नीचे से लाना पड़ता था, काफी नीचे पहाड़ी उतर। तो जो बीमार होते थे वो कहते थे बाबा हम तो उठा नहीं सकते, हमको दमा है, हमको बुखार है, तो हम थोड़े ही हांडा उठा के ला सकते हैं। तो बाबा कहता था बच्चे कोई बात नहीं, ये इतने इतने बड़े हांडे लेके आते हैं ना जो तंदुरुस्त है वो, तुम एक गिलास पानी का भर के ले आओ। अगर तुमने एक गिलास भी भर के लाया तो जितने इसको मार्क्स मिलेंगे सेवा के उतने ही तुमको भी मिलेंगे, क्योंकि बाबा के पास बहुत ही न्याय है। तो तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत है जो तुम उससे उतनी सेवा कर सकते हो। परंतु कोई भी सेवा होवे यज्ञ की उसमें अपने को कभी भी मिस नहीं करना। और साकार बाबा का हमेशा ये पाठ पक्का बाबा कराते थे कि बच्चे कभी भी ब्राह्मण माना हाँ जी, ब्राह्मणों को कभी ना शब्द अपनी डिक्शनरी में नहीं रखना है। तो जो भी सेवा होवे उसको आप दिल से स्वीकार करो, चाहे छोटी सेवा होवे चाहे बड़ी सेवा हो। शुरू शुरू में तो अपने पास गायें थी तो वहां कराची में बैठ करके गोबर थपते थे। तो बाबा कहता था देखो तुम गोबर थप रहे, परंतु अगर तुम्हारी स्थिति ऊंची है
तो कोई भी आएगा तो तुम्हारे में से उसको देवी का साक्षात्कार होगा। और तुम बैठ करके बड़े सिंहासन पर भाषण कर रहे हो, परंतु अगर तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है तो आने वाले को कुछ अनुभव नहीं हो। तो कर्म भले हल्का भी होवे, अगर ईश्वरीय याद में रह के कर्म करते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है। हमें सबको तो मालूम है देवताओं के हर कर्मों की क्यों पूजा होती है। नहीं, देवता अभी विश्राम कर रहे हैं, देवताओं का भी भोग लग रहा है, देवताओं का भी श्रृंगार हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में कर्म योगी बन के कर्म किया है, जिसके कारण ही वो हमारी यादगार बनी हुई। तो हम भी कर्म करते हुए बाबा की याद में रह के यज्ञ की सेवा करते हुए अगर बाबा की याद है और समझते ये जो यज्ञ है ये मेरा ही है, मेरा ही घर है, मुझे ही करना है, इस अगर भावना से करते हैं तो इसका रिटर्न हमें बहुत मिलता है। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को अपना धन सफल करना सिखाया। आप इस तन को जितना संभालेंगे ना उतना ये आपको धोखा देगा। इसीलिए इस घोड़े को संभालो भी, परंतु इससे ज्यादा सेवा लेते चलो तो हमारा ज्यादा से ज्यादा भविष्य जमा होता जाए। अभी बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने धन को ईश्वरीय कार्य में लगाओ, अर्थात ही सफल करो। तो धन को सफल करना अर्थात ही अपने को समर्पण बना करके चलना। बाबा कहते कि बच्चे जो घर गृहस्थ में है वो भी अगर ये समझ के चलते हैं कि ये बाबा का ही है, बाबा के ही अर्पण करके चलते हैं, तो बाबा के अर्पण करके चलने से क्या है, वो भी जैसा कि समर्पण ही हो जाते हैं। और बाबा की गारंटी है, जब हम अपना कना दाना बाबा के कार्य में लगाते हैं तो बाबा की गारंटी है कि हमें बाबा कभी भी भूख नहीं मरने देगा। घड़ी घड़ी बाबा की मुरली में आता है, अंत के समय भले कैसी भी परिस्थिति होवे परंतु मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। दाल रोटी तो तुमको जरूर मिलेगी, अरे तुमको नहीं तुम्हारे बाल बच्चों को भी मिलेगी, परंतु तुम ईश्वर अर्थ करके चलो तभी होगा। अगर मेरा समझ के चला तो बाबा ने बताया ना, मेरा कहना, मेरा मन क्या है, मेरा मन काला नाग। तो इसीलिए मेरापन नहीं होवे, परंतु ये सब कुछ बाबा का है। बाबा के अर्पण करके चलने की बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है। तुम प्रवृत्ति में रहते हुए हमेशा ये याद रखो, जब भी भोजन खाते हो ये याद करो कि हम शिव बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन खा रहे। ऐसा नहीं यहाँ बैठ के खाएंगे तो ब्रह्मा भोजन है, नहीं, तुम अपने प्रवृत्ति में घर में बैठे भी अगर खाते हो तो ये अगर याद रहता है तुम्हें हम ब्रह्मा भोजन खा रहे शिव बाबा के भंडारे का, तो एक तो सात्विक भोजन होगा, दूसरा बाबा की याद रहेगी, तीसरा आसक्ति तुम्हारी मिटती जाएगी। तो कितना फायदा है। तो हमने अपने धन को भी सफल कर लिया तो बाबा भविष्य के लिए हमें उसका बहुत बड़ा एवजा देता है। तो जिस प्रकार हम ये स्थूल सब कुछ सफल करते हैं उसी प्रकार बाबा के द्वारा हमें जो प्राप्तियां हुई है, ईश्वरीय प्राप्तियों को भी सफल करना है। तो बाबा ने हम बच्चों को सर्व गुण दिए हैं, सर्व शक्तियां दिया है। सबसे बड़ा जो खजाना दिया है वो ज्ञान का खजाना दिया। तो अभी ज्ञान को हमें सफल करना है। ज्ञान को सफल करना अर्थात ही क्या करना, ज्ञानी तू आत्मा बनना। बाबा को ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, अर्थात ज्ञान को जीवन में धारण करने वाली आत्मा है उसको प्रिय। ज्ञान ये बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान ये बहुत बड़ी शक्ति है, ज्ञान ये बहुत बड़ा प्रकाश। तो जिस समय हमें माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी है उसके लिए क्या करना है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हमें माया के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा की जो भी हम मुरली सुनते हैं, बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चों को अथाह ज्ञान देता है, ज्ञान धन देता है। तो जिस समय हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सुनने के बाद अगर उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं तो बाबा कहता है तुम्हें उससे रतन मिलते हैं। जिस प्रकार
कोई समुद्र के किनारे जाके खड़ा रहेगा तो उसको ठंडी हवा तो जरूर लगती है, परंतु अगर वो गहराई में जाएगा तो उसमें से उसको रतन मिलते। तो उसी प्रकार अगर हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा की मुरली बहुत अच्छी है, परंतु अगर हम गहराई में जाना सीख जाते हैं तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है। जब वो ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में धारण करके माया जीत बनते हैं। ज्ञान को जीवन में धारण करके अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं और अनेक आत्माओं को प्रकाश में लेकर के जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु ज्ञान जीवन में धारण करने तक है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। जिस प्रकार वो भांग पीने वाले हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं हम खुद ही घोटेंगे, हम खुद घोटते हैं ना तभी हमको नशा चढ़ता है। तो उसी प्रकार हम ज्ञान को जितना जितना घोटते जाते हैं, महीन करते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में वो उतरता जाता है और वो नशा हमारे को चढ़ता जाता है, ईश्वरीय नशा। तो हम खजानों से भरपूर हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों को सर्व खजानों से भरपूर करता है। तो ज्ञान को सफल करना अर्थात ये अपने जीवन को सफल करना, ज्ञान को जीवन में धारण करना और अनेक आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, ये हमारा बड़े से बड़ा कर्तव्य है। उसके बाद हम देखते हैं बाबा ने हमें सर्व गुण दिए हैं। बाबा ने हमें ये बात बताई कि आप मनसा के द्वारा शक्तियों का दान कर सकते हो, आप मुख के द्वारा ज्ञान का दान कर सकते हो, परंतु आपको गुणों का दान करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुणों को जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम गुणों को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, उतना उतना हम औरों को सिखाने के निमित्त बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं। तो जिस प्रकार हमारे सामने मम्मा बाबा या दादियां एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल कौन बन सकता है, जो अपने जीवन में ज्ञान को धारण करता है। तो हम भी अपने जीवन में जब ज्ञान को धारण करते जाते हैं और गुणों को धारण करते जाते हैं, तो हम भी औरों के आगे एग्जाम्पल बनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करो, आप मम्मा की कभी भी मुरली सुनेंगे, मम्मा की मुरली बहुत सिंपल सरल, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो अपने जीवन को और ज्ञान को एकदम सिंपल कर डालो। तो जब हम सिंपल अपनी लाइफ को सिंपल बनाते हैं, तभी औरों के आगे सैंपल बन सकते हैं। तो हम औरों के आगे एग्जाम्पल है, हमें एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। हमारे पीछे बहुत बड़ी क्यू है, हर एक के पीछे, किसी के पीछे लौकिक वालों की क्यू होगी, किसी के पीछे अलौकिक वालों की क्यू होगी, किसी के पीछे दुनिया वालों की क्यू होगी, क्योंकि ये सब हमको देखते रहते हैं कि हमने ज्ञान लिया है तो जीवन को कितना परिवर्तन में लाया है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का सहज साधन है गुणों का दान। गुणों को सफल करना, अपने जीवन में धारण करना, औरों को गुण देना, अर्थात जीवन में धारण करके उनके आगे एग्जाम्पल बन के रहना। तो ये बहुत बड़ी सेवा हम सब ब्राह्मणों को करनी है। साकार बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ये जो तुम चित्रों के म्यूजियम बनाते हैं ना, ये तो बहुत अच्छे हैं बाबा का संदेश देने के लिए, परंतु हरेक बच्चा ये चेतन म्यूजियम बने। तो जब हरेक बच्चा चेतन म्यूजियम बनेगा, अर्थात ही ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा धारण करेगा, गुणों को धारण करेगा, तो उनको देख के अनेक आत्माओं का जीवन क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कभी कभी हमारे प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहन कहते हैं, वो कहते हैं बहन जी क्या करें, हमारे घर वाले ज्ञान नहीं सुनते हैं। आप ये हमेशा ध्यान में रखना, आपके घर वाले कभी भी ज्ञान सुनेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं। क्योंकि क्या है, छोटे छोटे बैठ करके बड़ों को ज्ञान देते हैं तो उनको बड़ा ये लगता है, इंसल्ट लगता है, अरे ये कल का बच्चा मेरे को बैठ के ज्ञान देता है, मैं दादा हूँ इसका, मैं बाप हूँ, मैं फलाना हूँ। तो उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उनको जीवन परिवर्तन करके बताने की आवश्यकता है। तो जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, हमें देख करके वो भी क्या करते हैं, स्वतः ही इस ज्ञान को धारण करने की उत्कंठा रखते हैं।
तो ये हमेशा बाबा कहते बच्चे तुम ध्यान में रखो इसके लिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। अपने कर्मों के ऊपर सदैव अटेंशन अगर देते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं और अन्य आत्माओं को भी क्या होता है, सीखने को सहज मिलता जाता है। और बाबा ने जो इतनी अथाह शक्तियां हम बच्चों को दी है वो शक्तियां रखने के लिए नहीं दी। आपको ये मालूम होगा किसी भी वस्तु को अगर आप रख देंगे एक दिन उसका नाश जरूर हो जाएगा, खलास जरूर हो जाएगी क्योंकि जिसकी आदि होती है उसकी अंत भी होती। कोई आप समझो ये माइक है, अगर इसको हम वापरेंगे नहीं ऐसा ही पड़ा रहेगा जंक खा के ये खलास हो जाएगा। तो उसी प्रकार बाबा हमें जो सर्व शक्तियां देते हैं उसको सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखनी है, परंतु उसको अपने जीवन में ला करके शक्तिशाली बन करके अपनी शक्तियों का औरों को सहयोग देना है। क्योंकि अंत का समय जब ही आएगा तो अंत के समय जो भी आत्माएं आएगी वो हमारे से शक्तियों का सहयोग मांगेगी। सहन करने की शक्ति दो, सामना करने की शक्ति दो, शांति की शक्ति दो। तो अगर हमारे पास वो स्टॉक नहीं होगा तो हम अन्य आत्माओं को भी दे नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हमें उसको जीवन में धारण करके शक्तियों को शक्तिशाली बन करके अन्य आत्माओं के लिए भी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे। तो जब हम औरों को देने का भी सोच के रखते हैं कि औरों को भी देना है, तो वो जैसा कि जो खजाना है ईश्वरीय प्राप्तियां ऐसी है, आप जितना देंगे उतनी बढ़ेगी, कभी भी कमती होने वाली नहीं। तो इसीलिए दाता बन के देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि सफल करो और सफलता को प्राप्त करते चलो। खुद अपना भी जीवन सफल करो और अन्य आत्माओं का जीवन भी सफल करो। और देखो बाबा ने हम बच्चों को समय की चेतावनी दी है। आप लोगों को याद होगा जिस समय बंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय अव्यक्त बाबा जब आए तो बाबा ने कहा कि आप लोग क्या बोलते समझते हैं, अभी ये समय आया है, अभी ऐसा समय आएगा तुम घर के बाहर तो नहीं निकलेंगे पर बारी भी नहीं खोल सकेंगे। ऐसा समय आने वाला है। तो जब ऐसा समय आने वाला है, आज तो हम देखो कितने बड़े संगठन में यहाँ पर बैठे हैं, एक दो से मिलते हैं जुलते हैं, क्योंकि ये जो संगठन है ये भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। संगठन से हमें बहुत शक्ति मिलती है, संगठन में आने से सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है। तो एक समय ऐसा आएगा जो एक दो से मिल भी नहीं सकेंगे, उस समय ये समय याद आएगा। तो इसीलिए कभी भी आप समय को नष्ट नहीं करना। कभी कभी हमारे भाई बहन बोल समझते हैं अभी क्या है, नई क्लास में जाएंगे तो क्या होता है, हम तो घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं, हम तो घर में ही बाबा को याद कर लेते हैं, कभी टीवी पर सुन लेते हैं, परंतु ये समय फिर हाथ नहीं आने वाला है। तो ये समय का पंछी जो है ये उड़ रहा है, इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। इसीलिए क्या करने का है, हमें फिर याद नहीं आवे कि हमने वो समय नष्ट किया, उसके बजाय हमें क्या करना है, समय को सफल करते जाना है। अपनी झोली भरनी है, अन्य आत्माओं की झोली भरनी है, खुद को खुश रखना है, औरों को भी खुश रखना है। और खुश वो ही रह सकते हैं, संतुष्ट वो ही रह सकते हैं जिनके पास संपन्नता है। हमेशा देखो देवताओं के दो गुण गाए जाते हैं, एक है संपूर्ण और दूसरे है संपन्न। सर्वगुण संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न और सर्व मर्यादाओं के वो क्या होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, सर्व 16 कला संपूर्ण भी है, संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो जितना जितना हम संपन्न बनते हैं, अपने पास सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का खजाना जमा करते जाते हैं, उतना उतना हमारी संपूर्णता की स्टेज नजदीक आती जाती है। तो बाबा हम बच्चों से अभी यही चाहते हैं, वर्तमान समय की पुकार यही है कि बाप समान बनो, बाप समान दाता बन के औरों को देते जाओ और आगे बढ़ करके संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करो। ओम शांति। न द्वेष रहे
जन जन का आदर कर ले, इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार